आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शाहरुख खान ने जी न्यूज ज्वाइन कर लिया है। हैरानी हुई? हैरानी हुई कि नहीं? आपको हो रही होगी, लेकिन ये हैरानी अभी हम दूर कर देते हैं और संदेह का पर्दा हटा देते हैं। देखिए, ज्वाइन कर लिया है और एज अ रिपोर्टर शाहरुख खान ने जी न्यूज को ज्वाइन किया है। अब ये कैमरा जर्नलिस्ट जो प्रमोद हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि शाहरुख खान यहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये पुलिस एक्सपो है जो दिल्ली में चल रहा है, वहां आकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी न्यूज के लिए। लेकिन अब हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? अनिकेत सिंह हैं। ये बताएंगे कि ये शाहरुख खान रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं और प्रमोद पराशर ये रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं। अनिकेत, ये शाहरुख खान हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं? जी नहीं सर, ये टोटली एक डीप फेक अटैक है जो कि रियल टाइम में बताया जा रहा है। ऐसे बतेरे टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिससे कि आप डीप फेक कर सकते हैं और या तो आप केवाईसी प्रोसेसेस या ऐसे कोई भी सिस्टम जहां पर आपका चेहरा जो है एज ए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ होता है, आप बाईपास कर सकते हैं। आप यदि आप देखेंगे तो फिर हमने पूरे तरीके से मूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि लाइवनेस टेस्ट आप पास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फेस ID कार्ड है, अगर आप कैमरे की तरफ लेके जाएंगे तो वो भी शाहरुख का एकदम बदल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जो कि आप पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हम इसे डिटेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। हमारे पास कुछ टूल्स हैं, तो हम AI की मदद से AI को बीट कर रहे हैं। AI की मदद से AI को बीट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में संदेह होता है AI को लेकर, बहुत सारी शंकाएं होती हैं और समाधान के लिए अनिकेत हैं और ये कंपनियां हैं। डीप फेक, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। बहुत सारे बड़े राजनेताओं को टारगेट करके उनकी डीप फेक इमेजेस के जरिए बहुत बड़े बड़े खेल हुए। सेलिब्रिटीज को भी टारगेट किया गया था, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों अनिकेत, मैं सही कह रहा हूं? आप आ जाइए जरा, शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवाइए और बताइए कि क्यों डरने की जरूरत नहीं है किसी भी फर्जीवाड़े जो हो रहा है उससे। सर, जब भी ऐसा कोई डीप फेक कोई करता है एंड पुलिस के पास अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस के पास हमने पाया ऑथेंटिफाई करके एक टूल दिया हुआ है जिससे कि AI जो हमारे मॉडल्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ये AI सिग्नेचर्स कहाँ पर एम्बेड किए गए। यानी कि अगर कोई शाहरुख का इमेज लेके AI की मदद से डीप फेक कर रहा है तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट दिया जाता है जो कि एक्सप्लेनेबिलिटी के साथ ये बताएगा कि क्यों ये डीप फेक है और कहाँ पर किस इंस्टेंस में ये मैनिपुलेशन किया गया है। तो ये फॉरेंसिक तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद होती है। तो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और जो पुलिस है, पुलिसिंग जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो आपसे मदद ले रही हैं? जी हाँ, वो मदद ले रही हैं और महाराष्ट्र में खास करके अगर कोई भी डीपफेक रिलेटेड वीडियो, ऑडियो या इमेज अगर रिपोर्ट होता है तो वो ये टूल से रन होता है और उसका एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जनरेट होता है जिसके लिए एनालिस्ट फिर उसके बाद उसको रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी एक चीज़ और भी पता चली, जानकारी के लिए बता दूं कि जो KYC होती है उसको भी बीट किया जा सकता है डीफेक के लिए। लेकिन चोर पर, शेर पर सवा शेर, एक कहावत आपने सुनी होगी। ये सवा शेर आ गया है और ये पकड़ने के लिए, क्योंकि KYC को कोई अगर बीट करने की कोशिश करेगा उसको ही पकड़ सकते हैं हम, फोटो आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज हो सकती है। जी हाँ सर, रियल टाइम में भी हम क्या करते हैं कि एक बटन देते हैं, तो अगर चेकर है उसे शाहरुख खान तो पहचान में आ जाएगा, लेकिन कोई नॉर्मल चेहरा है तो उसे पहचानने में डिफिकल्टी होगी। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइवनेस टेस्ट वो पास कर सकता है, आप फोटो ID दिखाएंगे तो भी वो पास कर सकता है। बट अगर ये AI टूल होगा तो वो AI इंजेक्शंस देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट देगा कि है ना ये AI इंजेक्शन है, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इसको जो है रिजेक्ट करिए। तो और क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी वो आपको बताएगा। तो अभी यहाँ कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं क्या हमारे लिए? आप अगर डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग? सर फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मैं एक सैंपल दिखाता हूँ जी। ये एक सैंपल जैसे कि आप देख सकते हैं कि विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। अगर आप देखेंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग इंस्टेंसेस में ये चेहरे विराट कोहली के चेंज होंगे। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी बुमराह हो गया है। हाँ। या फिर अगर आप देखेंगे तो सैफ अली खान हो गया है या ऐसे कोई भी है। हाँ। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सिर्फ डीप फेक है, हम ये भी बता रहे हैं कि कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में ये चेंज हुआ है। हाँ हाँ। तो ये पर्टिकुलरली आपको एकदम बताएगा। हाँ, और हाँ। ऊपर आपको वीडियो फॉरेंसिक्स भी देगा। साथ ही साथ आपको ऑडियो में भी अगर किसी ने मैनिपुलेशन किया है या कॉन्टेक्स्ट चेंज करने के लिए कोई 1 या 2 सेकंड का भी अगर माइन्यूट चेंजेस किया है तो उसका भी हम उसको डेटा में आपको बताएंगे। तो अभी ये क्या बता रहा है कि क्या कौन ओरिजिनल है और सैफ अली खान सर है? यहाँ पर आपको जैसे आप देख सकते हैं कि एकदम जहाँ जहाँ पे ग्रीन एरियाज हैं, ये ग्रीन ग्रीन एरियाज में वो बता रहे हैं कि ये विराट कोहली का ओरिजिनल है। जहाँ जहाँ पर आपको है ना रेड एरिया उसने इंडिकेट किया जो है नहीं है ये जी, red, हाँ। ये
बुमराह आ गए, ये सैफ अली खान आ गए, या फिर अगर आप देखेंगे तो ये आ गए आपके अलग एक्टर, मतलब वैसे हो गए। तो ये पर्टिकुलरली आपको रणवीर सिंह थे। और साथ में आपको एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जनरेट किया जाता है, जहां पर आपको ये पूरे तरीके से बताया जाएगा कि ये क्यों इसको डिफेक्ट दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेटर जब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही वॉइस भी आप पकड़ सकते हैं? ऐसे ही वॉइस भी पकड़ सकते हैं सर, उसके अंदर भी जो सिग्नेचर्स होते हैं वो हम पकड़ते हैं सर। पकड़ते हैं। तो अनिकेत ने बताया ये पाई लैब से और एक और पेलोरस है, तो ये दोनों ने मिलकर ये जो तैयार किया है। अब जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि जो चंगुल है उनके गर्दन पर, जो शिकंजा है वो जल्दी कसने वाला है, और ये टूल पकड़ लेगा कि किसने कितना फर्जीवाड़ा किया है, ये डीप फेक है या नहीं। जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा था, रेड और ग्रीन में आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।